ओके, लेट अस सी दैट आज फिर से आ गए हैं और ये क्लास 7th के लिए है और ये लेक्चर 7 होने जा रहा है। हम लोग लेक्चर 7 में प्रोसीड कर चुके हैं स्टूडेंट। ओके, तो लेट अस सी कि मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूं और मैं आज तुझे क्या बताना चाह रहा हूं। ओके, लेट अस सी। concave mirror is a converging mirror is a converging mirror। मैंने लिखा है टॉपिक कि कॉनकेव मिरर जो है ना वो एक कन्वर्जिंग मिरर है। प्रश्न ये भी नहीं उठता कि वो कन्वर्जिंग मिरर है कि क्या है। प्रश्न उठता कि सर आप कह रहे हैं कि कॉनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि कैसे, हाउ। स्टूडेंट का प्रश्न होगा मुझसे कि कैसे सर। कन्वर्जिंग लिखा हुआ। कन्वर्जिंग का मतलब ही होता है एक जगह पर आना, इकट्ठा होना। क्लियर है? देखो कैसे, हाउ, लेट अस सी। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये एक क्या है, मिरर है जी, एक मिरर है। इस मिरर बोलो ये क्या कर रहे हैं अभी? अरे पॉलिशिंग कर रहे हैं ना, पॉलिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये मिरर को हमने पॉलिशिंग कर दिया। अब तुम खुद ही बताओ कि कैसा मिरर है। सर ये कॉनकेव मिरर है, देखने से भी पता चलता है। अब इस मिरर के सेंटर से एक लाइन को पास करवाते हैं, देख लो। ऐसा मान लो कि हमारा यही कोई एक लाइन है जो इस कॉनकेव मिरर के सेंटर से पास करवाएं और इस जगह का नाम है, बोलो क्या, पी, यानी कि पोल। पोल नाम रहता है इसका, इस जगह का। क्लियर है? तो आपको बताया जा रहा है कि इस लंबा छड़ी का क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट। पोल से जाने वाली लाइन जो पास करवाते हैं, जो कॉनकेव मिरर के बीच से होते हुए जाता है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस कॉनकेव मिरर का कहीं फोकस होता है। अब कहां होता है हमें क्या पता। देखो प्रश्न ये कह रहा है कि कॉनकेव मिरर पे जितने भी पैरेलल रेज आएगा, गिरेगा, वो इसके फोकस से पास करेगा। जितना भी पैरेलल बीम ऑफ रेज आएगा वो इसके कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। फोकस से। बोलो कैसा रे है, इंसिडेंट रे, और ये कैसा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है सर, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक उसी प्रकार से इधर से भी आएगा तो ये कहां नहीं जाएगा, ये भी जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर ये भी आएगा तो ये कहां नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी जाएगा। जरा सा ध्यान से, मार्कर फिसल जाता है। तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया ना, क्योंकि ये आ रहा था ऐसे ऐसे और कुछ पर देखो तो ये लाइन ये रेज पैरेलल है दोनों आपस में, और ये रेज पैरेलल है, और ये चारों रेज आपस में पैरेलल है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से इसको नाम देते हैं, इस पूरे, देखो इसको मोटा लाइन से
हम दर्शा देते हैं ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो, तुम आसानी से रिकॉग्नाइज कर लो। नहीं तो क्या भरोसा, हो सकता है मान लो कि सर ये भी रिफ्लेक्टेड रेज ही है, तो तुम ऐसा नहीं मान लो। इसीलिए हमने इसको मोटा लाइन से दिखाने का प्रयास किया। बोलो इसका क्या नाम है? प्रिंसिपल एक्सिस। स्कूल का प्रिंसिपल मत समझियो, समझना चाहता था समझ, वैसे भी सबका हेड है, इसके बिना क्या अस्तित्व है किसी का। तो बताया जा रहा कि जितना भी पैरेलल रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा, जितना भी पैरेलल रेज प्रिंसिपल रेज के पैरेलल आएगा, जितना भी रेज आ जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ जाए, उससे हमें लेना देना नहीं है। सपोज करो कि हमारे पास ये दो रे आ रहा है ऊपर से और ये दो नीचे से आ रही है, इसके पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से पास करेगा? इसके फोकस से पास करेगा एफ, यानी कि फोकस से पास करेगा। तो देखो तो मैं तुझे क्या बताना चाह रहा हूं सर, यही कि इस कॉनकेव मिरर में एक चीज नोटिस कर रहे हो कि सारा का सारा रेज पैरेलल तो आ रहा है, ये इधर से आ रहा है रेज, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, क्या सटा हुआ आ रहा है? पैरेलल रेज है, जिधर तिधर से आ गया। लेकिन देखो तो सबों का मिलन हुआ है एक जगह पर, संगम हुआ है, मीटिंग हुआ है, कहां पर? फोकस पे। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि कॉनकेव मिरर है ना, जो कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि मिलान का काम करता है। मिलन के घड़ी आ गया है सारा रेज का। बोलो किसके कारण? कॉनकेव मिरर के कारण है सर। बोलो ये कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर लिया है, क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ? कोई बात नहीं, तुम इससे डर रहा होगा कि कन्वर्जिंग मिरर है। देखो मैंने कहा कि कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक जमा इकट्ठा होना, नहीं समझे? कोई बात नहीं। तुम कहीं अगर स्कूल जाते हो तो वहां पे असेंबली भी होता होगा, या फिर क्लासरूम भी होता होगा, या फिर कहीं ट्यूशन ही जाता होगा, तो वहां पे क्या नोटिस करते हो कि पहले तो लड़कन जिधर तिधर था, पता नहीं कोई अमरूद के पेड़ पर चढ़ा होगा, कोई बरगद के पेड़ पर होगा, कोई कहीं और ही नजारा देख रहा होगा, है ना जी। लेकिन जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ या फिर ट्यूशन का टाइम हुआ, तो सारे लड़के कुछ इधर से आ गए, कुछ इधर से आ गए, कुछ इधर से आ गए, सगरों से आकर के क्या होगा? एक जमा पर बैठ गए, एक रूम में बैठ गए। मतलब क्या नोटिस कर रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि एक जगह पर आ गया, यानी कि कन्वर्ज हो गया, मिल गया। तो वही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि इस सारा लाइट रे जिधर तिधर से आ रहा था, देखो ना ये इंसिडेंट है, आ रही थी या फिर आ रहा था, जो बना जो बोलो। और जब इस कॉनकेव मिरर से टकरार हुआ, तो पता है क्या हुआ? सारा का सारा रेज एक जगह पर आ गया, एक पॉइंट पर आ गया। उसका क्या नाम है? फोकस। देखो तो सारा का मिलन हुआ है फोकस पे, फोकस पे। ये भी रिफ्लेक्टेड रेज ही है स्टूडेंट। सारा का मिलन हुआ है फोकस पे, हाँ सर हुआ है। तो यही तो कॉनकेव मिरर का काम करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर में जितना भी पैरेलल रेज आएगी और मिरर पर टकराने के बाद एक पॉइंट पर जाकर के कलेक्ट होगा, मिलेगा, यानी कि कन्वर्ज हुआ। कन्वर्ज का मतलब हुआ मिलना, मिलन का समय है ये। क्लियर? इस वाले में भी और उस वाले में भी। तो ऐसा है, इसीलिए हमने कहा कि ये कन्वर्जिंग मिरर है। कौन? कॉनकेव मिरर को। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो तुम ये टॉपिक का हेडिंग लिखेगा और ये फिगर ड्रा करेगा, और फिर मैं तुझे कोई कुछ पॉइंट लिखा। उससे पहले मैं तुझे और समझाता हूं। देखो इसको बोल रहे हैं फोकस, चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस है, इसीलिए हम लोग इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट। क्लियर? प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं इस फोकस को।
फोकस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, और ये पोल है हमारा, और ये पूरे के पूरे प्रिंसिपल एक्सिस ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब देखो ये फोकल, एक फोकल लेंथ होता है। सर ये फोकल लेंथ क्या होता है? देखो तो फोकल लेंथ हम लोग तब कहेंगे जब द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू द कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, या फिर तुम यूं कह सकता कि द डिस्टेंस बिटवीन फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर। ओके, ऑल राइट, ऑल क्लियर? क्लियर है तो मैं इसे मिटाता हूं और फिर मैं तुझे लिखाता हूं। एक चीज और देखो, देखो तो मैंने तुझे रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट दे दिया है इमेज में जी। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ाया था ना, तो वो कॉन्सेप्ट मैं तुझे दे चुका हूं। अब तुम खुद ही एक बात बताओ मुझे कि इसका जो फोकस है किसका, कॉन्केव मिरर का, वो रियल है या फिर वर्चुअल है? बोलो क्या है? हाँ रियल है, रियल है। सर कोई कहेगा कि रियल है वर्चुअल हम क्यों मानेंगे? मत मानो, लेकिन जब मैं साबित करूंगा, प्रूव करूंगा तब तो मानोगे। हाँ सर तब तो बिल्कुल मानेंगे। ऐसा है कि ये जो फोकस है ना, हाँ सर है, तो क्या हुआ? अरे देखो जरा सब्र करो, रुको। अरे पागल हो क्या जो एक ही बार में हर एक चीज जानना चाह रहा? देखो सारा का सारा रेज जो भी पैरेलल आ रहा था वो एक जगह पर मिला है आकर के? अरे सच में मिला है, वास्तविक में मिला है, टकरा करके सच में मिला है। ये रिफ्लेक्टर रे, बोलो ये इंसिडेंट रे तो आ ही रहा, जो रे आता है मिरर पे उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रे जाता है उसे रिफ्लेक्टर का नाम देते हैं सर। जैसे में ये दोनों रेज है वो है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे है सर। ये भी इंसिडेंट रे, और ये दोनों गया है वो भी रिफ्लेक्टेड रे है, ऑफ कोर्स। अब इतनी सारी बातें तुझे क्लियर होता है, अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। कहीं से भी इसमें क्वेश्चन दे देगा तुझसे बन जाएगा, बन जाएगा, सच में बन जाएगा। ओके क्लियर है? अब आगे बढ़े तो तुम इस फिगर को ड्रा करके लिखेगा। अरे डोंट वरी, मैं जो भी बोला हूं उसे लिखाऊंगा एक बार, काहे चिंता कर रहा? तो ये सारे बात तुम नोट करेगा ये, और ये इसे बनाओ, फिर मैं लिखता हूं मिटा कर। अब देखो मैं लिखा देता हूं जो कुछ भी मैंने बोला है। क्लियर? क्लियर। फिगर के नीचे ही लिखेगा, देखो फोकल लेंथ लिखा रहा हूं, या फिर स्टार मार के लिख लो कि द डिस्टेंस बिटवीन क्या, फोकस एंड पोल ऑफ ए concave mirror
is called focal length of होगा ऑफ किसका कहेंगे, कॉनकेव मिरर का कहेंगे। कॉनकेव मिरर का कहेंगे सर। ये क्लियर होता है। अब लिखेगा कि फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर is also called, क्या कहेंगे, also called principal focus clear, and is denoted by F, capital F, या और E, it is denoted by a small f और ये कैपिटल F से डिनोट करेंगे। मैंने कहा याद रहे, एक चीज का ध्यान दे, एक्सीडेंट मत कर देना कि जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल f से डिनोट करेंगे और जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो कैपिटल F से डिनोट करेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। अब देखो मैं तुझे क्या बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे देखो जरा सब्र करो, मैं जो पॉइंट लिखाना चाहता हूँ उस पर ध्यान तो दो। क्योंकि सारा रेज एक जगह पर क्या हुआ, कलेक्शन हुआ ना। यहां पे लिखेंगे जो मैंने बोला है उसे लिखेंगे कि सिंस all the parallel rays which is coming to the concave mirror, each converges, क्या हो जाएगा, each converges to the, कहां पे, फोकस पर ना, लेकिन कैसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद, क्लियर है। चूंकि कॉनकेव मिरर सारा का सारा लाइट रेज को क्या कर रहा है जी, कन्वर्ज कर रहा है सर, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। तो कारण पूछा क्यों, तो यही कारण लिख देते हैं। So that's why concave mirror is called converging mirror। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये सारा पॉइंट तुम नोट करेगा और अब मैं प्रोसीड करता हूं डाइवर्जिंग मिरर की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्लियर लिख लिया? मैंने हर एक चीज बता दिया, तुझे बतला दिया, सिखा दिया और समझा भी दिया और लिखा भी दिया। क्लियर है? कहीं दिक्कत ना, कोई पॉइंट में रहेगा तो बोलेगा तुरंत, नीचे कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है ताकि जो कोई भी तुमने अटेंड किया है उसमें कह सको कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए फिर से वो चीज को डील कर दूं। क्लियर है? वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा।
क्लियर। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड करता हूं, प्रस्थान करते हैं। जो होने जा रहा उसका क्या नाम है? कि कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। Is a diverging mirror. Don't worry, just relax. जिस प्रकार से हमने तुझे बताया कि कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर, उसी प्रकार से मैं तुझे समझा दूंगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर नहीं समझे? देखो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। बोलो जी, ये क्या कर रहे हैं? ये पॉलिशिंग कर रहे हैं। पॉलिशिंग कर रहे हैं ना? बोलो, जब इसका बेंड साइकिल ने पॉलिशिंग कर दिया तो बोलो ये कैसा मिरर है? ये एक कॉन्वेक्स मिरर है ना? ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमने एक कैसा मिरर लिया है? नीचे लिख देते हैं। फिगर जो है वो किसका है? कॉन्वेक्स मिरर का है सर, कॉन्वेक्स मिरर का। क्लियर है? अब देखो ठीक उसी प्रकार से एक लाइन को ड्रा करेंगे जो इसके सेंटर से गुजरेगा। इस प्रकार से माने ऐसे तो डॉटर लाइन से बनाया जाता है, लेकिन चीजें आसान हो जाए इसीलिए मैंने पूरा के पूरा एकदम ब्लैक लाइन से ड्रा कर दिया ताकि तुझे कोई भी कठिनाई नहीं हो और जरा सा भी तकलीफ कष्ट नहीं सहना पड़ा। इसे भी मैं थोड़ा सा डीप कर दे रहा हूं ताकि तुम आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाओ ये लाइन क्या है। अब सही है जी? देखो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा कि जितना भी पैरेलल रेस आएगा आएगा आएगा, ये देखो आ रहा है आ रहा है, आ गया आ गया आ गया, तो ये टकरा करके ये अपने से दूर कर देगा, दूर कर देगा। ये भी आया, ये भी आ गया टकरा गया, और ये भी दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? देखो ये रिफ्लेक्ट कर दिया, ये भी रिफ्लेक्ट कर दिया सर। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं, नीचे से भी क्यों नहीं आएगा? ये भी आया टकराया और ये क्या करेगा? दूर भेज देगा। ये भी आया टकराया, ये क्या करेगा? ये भी दूर भेज देगा। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टर रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टर रे है ना। देखो मैं तुझे क्या बताना चाहूँ, लेट अस हैव ए लुक कि मैं तुझे क्या बताना चाह रहा हूं और क्या सिखाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है ना, वो जितना भी पैरेलल रह जाएगा और इस पर टकराएगा तो वो दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। देखो ऐसा है कि डाइवर्जिंग का मतलब ही होता है स्प्रेडिंग हो जाना, दूर चले जाना। जैसे कि अगर तुम लोग टाइम से असेंबली में आए हुए हो, कहीं क्लासरूम में बैठे हुए हो जी, तब जब छुट्टी होती है
तो सब क्या हो जाता है, कोई अपने घर चल गया, कोई कोई आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए चल जाएगा। क्या पता, तुम लोग कुछ भी कर सकता है ना, भरोसा नहीं ना है हमको। और तो और कोना कोना किसी को देखने के लिए भी चला जाएगा कि सही सलामत तो है ना, जिंदा तो है ना। तो क्या देख रहे हैं कि पहले से बैठा था क्लास में, लेकिन जैसे ही छुट्टी हुई तो वो कुछ इधर चला गया, कोई अपने रास्ते कोई अपने रास्ते, यानी कि डाइवर्ज कर गया, अलग अलग हो गया। पहले से क्या था, एक जगह था। उसी प्रकार से पहले से आ रहा था एक जैसा, लेकिन जैसे ही मिरर से टकरार हुई, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, टकराया, वैसे ही ये कॉन्वेक्स मिरर सबको दूर ढकेल दिया। जाओ जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर ढकेल दिया। तो यही तो कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो काम है ना, वो डाइवर्जिंग करने का है। वो डाइवर्ज करता है, सिर्फ दूर भगा, यानी कि स्प्रेड कर देगा। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर का नाम देते हैं सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर क्या ये फोकस पे नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा। अरे देखो, तो ये सारा का सारा रेज जो है ना, वो कुछ इस प्रकार से पास आउट होगा। ये भी आएगा जी, ये भी आ गया, ये पार हो गया, क्रॉस कर गया। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये क्या हुआ है सर? अरे ये भी तो फोकस है, फोकस, और ये भी तो पोल होगा, और ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्लियर है? क्लियर है। देखो मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं, ठीक उसी प्रकार से जी कि सर इसका फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ जो यहां से लेकर के और यहां तक का जो दूरी है, यहां तक का इस फोकस का, इसी का नाम है, बोलो क्या नाम है? फोकल लेंथ। यहां पे बता रहे हैं फोकल लेंथ। और ये कैसे डिनोट होगा? स्मॉल एफ से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। देखो ऐसा है कि तो डाइवर्ज कर दिया फिगर, और एक एक चीज बारीकी से देखना, नहीं तो पता नहीं चला कि कौन कैसे हुआ। बी कॉन्सेंट्रेट, कंसंट्रेशन बनाए रखें, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हारा दिमाग भटके नहीं तो भटकेगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाला कहानी हो जाएगा। इसीलिए जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। तो मैं कह रहा हूं कि कॉन्वेक्स मिरर है, देखो तो ये क्या एक्चुअल में, वास्तविक में ये मिलन हुआ है फोकस पर इस रिफ्लेक्टर रेज को? नहीं ना। क्या किए हैं कि हम लोग जबरदस्ती मिलाए हैं, मिलाना पड़ा है, एकदम घींच करके इस प्रकार से मिलाना पड़ा है। यानी कि सच में रिफ्लेक्टर रे मिला नहीं है, जबरदस्ती मिला है ना डॉक्टर लाइन से। यानी कि कैसा फोकस होगा? वर्चुअल होगा सर, रियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल फोकस होने के लिए इसी पर टकराता और मिलन हो जाता, तब रियल फोकस कर। लेकिन ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। इसीलिए ये कैसा फोकस है? वर्चुअल फोकस है सर। सर फोकल लेंथ क्या हुआ? वही जैसे कॉन्केव मिरर में बोले थे कि जो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। अरे रुको जरा, लिखता कहा है? मैं फिर से समझा रहा हूं और फिर एक एक चीज को लिखाऊंगा। ऑल क्लियर? देखो तो तुम ये इसका नाम लिखेगा टॉपिक, और ये फिगर को ड्रा करो एकदम अच्छे से।
और फिर मैं लिखाता हूं, तुझे एक एक चीज लिखाऊंगा। कर लिया ड्रा? करो। ओके है जी। अब देखो मैं तुझे हर एक एक चीज लिखाता हूं मुझसे। देखो कि मैं जो कुछ भी बोला हूं मैं उसी को लिखाने का प्रयास। स्टूडेंट्स देखो, अब जब तुम फिगर को ड्रा कर लिया है तब कुछ पॉइंट्स है जिसे मैं नोट करवा देता हूं तुझे, यार लिख लेना। लिख लियो। कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर, वो एक डाइवर्जिंग मिरर है, उसमें इतना सारा पॉइंट्स लिखेगा कि जो फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल। जो फोकस होता है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, वो वर्चुअल होता है। क्यों सर? क्योंकि लाइट रे जो है ना वो सच में एक्चुअल में मीटिंग नहीं करेगा, उसको जबरदस्ती, देखो तो पीछे की ओर में हम लोग जबरदस्ती मिला रहे थे कि नहीं जी? हाँ सर मिला रहे थे। तो क्या हो? तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए तो कहा हमने कि ये वर्चुअल है सर, वर्चुअल है। ओके, ऑल क्लियर। सेकंड पॉइंट है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस विद द कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इज डिनोटेड बाय एफ। आपको बतला रहे हैं कि जो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का वो एक डिस्टेंस है, एक दूरी है। किसके बीच में? तो फोकस और क्या? और पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर के बीच का दूरी है, उसी दूरी का तो कहे हैं क्या? फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ये क्लियर होता है। अब जो नेक्स्ट लिखा है कि सिंस कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी लाइट रेज उसमें पड़ती है वो फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, बिखर जाता है, खंडन हो जाता है। खंडन नहीं, बिखेर जाता है, जिधर तिधर चल आता है पैरेलल। लेकिन जब टकराने के बाद रिफ्लेक्शन की बात आती है, रिफ्लेक्शन होने के बाद दूर चला जाता है, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। उदाहरण भी दिए थे कि जैसे छुट्टी हुआ तो सब अपना अपना घर जाएगा ना, पहले से कलेक्ट था, तो वही किया जाता है। किसके द्वारा? कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। इसीलिए इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वहीं तो लिखा है, since the parallel rays of light coming to the convex mirror will spread after reflection, so that's why it is also called diverging mirror। इसीलिए इसको हमने डाइवर्जिंग मिरर कहा, क्योंकि जितना भी पैरेलल रेज आएगी, टकराएगी, वो सब तो सब डाइवर्ज कर गया, फैल गया, स्प्रेड कर गया, इसलिए ये डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर? तो ठीक है, उम्मीद है समझ गया। कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो आज का यहीं तक आज मैं रखता हूं। और ओके स्टूडेंट्स, और बाकी मैं क्या कहूं आपसे, मेरा ड्यूटी अब यहां तक खत्म होता है। फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, ठीक है, वेल डन। ओके, थैंक्स।